हिंदू परिवार, संयुक्त परिवार, ये परिभाषा बहुत पहले सुनने में आती थी कि लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, बट अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, अलग अलग लोग अपने अपने बच्चों बीवी के साथ अलग रहते हैं। तो संयुक्त परिवार की अवधारणा बड़ी कम देखने को मिल रही है आजकल के ज़माने में। बट उसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है और ये जजमेंट इस पे बेस है कि कोई भी फैमिली संयुक्त परिवार में जा सकती है या नहीं जा सकती, इसी पे ये बेस है ये पूरा जजमेंट। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्ञान और आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव ज्ञान। अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इस जजमेंट में क्या था। तो अगर हम लोग बात करें तो एक पार्टीशन हुआ था 3 भाइयों में, और ये 3 भाइयों में जो पार्टीशन हुआ था ये डेट थी आपकी 1960 की। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला पहुंचा ये था कि एक हाउस परचेज किया गया था और उसकी डेट थी 1979। अब उस डेट में क्या वो संयुक्त परिवार का हिस्सा थी या नहीं थी, यही विषय था सुप्रीम कोर्ट के सामने। जो एप्लीकेंट था उन्होंने कहा कि इन्होंने पार्टीशन 1960 में कर लिया और 1960 में करने के बाद ये क्यों ऐसा पार्टीशन करना चाहते थे, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी को बचाना चाहते थे लैंड सीलिंग एक्ट से। तो इनका कोई इरादा नहीं था अलग होने का। इन्होंने पूरी जॉइंट फैमिली अपनी दोबारा से रिकंसीडर कर ली। कोर्ट ने एक रेफरेंस लिया, कहा कौन रीयूनियन कर सकता है जो ओरिजिन हो, जो पार्टीशन का ओरिजिन हो, या फिर जब आप कह सकते हैं कि मूल विभाजन के पक्षकार हों, उनके बीच ही ऐसा पुनर्मिलन हो सकता है। वो दोबारा से वो संयुक्त परिवार में आ सकते हैं और केवल मेल ही रीयूनियन कर सकते हैं, दोबारा संयुक्त परिवार में लौट सकते हैं। और इस यूनियन का इफ़ेक्ट क्या है, तो इफ़ेक्ट इसका इतना ही है कि भैया पहले की स्थिति में आपको ये लेते जाएंगे। और दूसरी चीज़ है आपका इरादा होना चाहिए, इंटेंशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इसका, कि आपको रियूनियन करना है तो आपका इंटेंशन भी होना चाहिए। जो कोर्ट थी, जो बेंच थी, वो जो सुन रही थी, उन्होंने एक 1925 के केस का रेफरेंस दिया जो कि पलानी आमल वर्सेस मुथु वेंकट चारला का था। उसमें उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त परिवार अलग हो गया है और वो परिवार या उसका कोई सदस्य दोबारा से संयुक्त हिंदू परिवार में आना चाहते हैं, पर उन्हें कारण स्पष्ट करना होगा। कोई विवाद नहीं होना चाहिए या फिर किसी ऐसे कारण से सम्मिलित नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरों पे इफ़ेक्ट पड़े। कोर्ट ने लास्ट में जो जजमेंट दिया वो ये दिया कि जो 1979 में प्रॉपर्टी ली गई थी वो प्रॉपर्टी आवासी थी और एक भाई के नाम से थी, बट जो तीनों भाई थे, तीनों भाई इस तरीके से रह रहे थे कि वो तीनों भाई एक संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में रह रहे थे, जॉइंट फैमिली के रूप में रह रहे थे। इसलिए कोर्ट ने ये अनुमति दे दी कि 1979 में जो उनकी प्रॉपर्टी खरीदी गई थी वो तीनों शाखाओं में, मीन्स उनके संयुक्त रूप से बंटवारा होगा, ना कि वो अलग अलग रूप से होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी को तीनों लोगों में बांट दिया। तो ये जो केस था वो था आर जानकी अम्मल वर्सेस कुमार स्वामी, जो कि मर चुकी हैं। 1916 का ये केस था और इसकी जो जजमेंट डेट है 30 जून 2021। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।